आज हम लोग पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 2 अध्याय और 1 से लेकर 7 तक। Luke chapter 2, reading from verses 1 to 7. उन दिनों में अगस्तर कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाए। यह पहला नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियुस सीरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तो हमें अभिषेक कर कि तेरा वचन हम तेरे लोगों तक पहुंचा सको, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा शिक्षक है, पहला और बाद में यीशु का जो पैदाइश, हम पहले देखें कि ये जो सफ़र यरूशलेम की ओर, बैतलहम की ओर, लूक जो रहा ये गॉस्पेल लिखने वाला, यह रिकॉर्ड किया है वर्ल्ड हिस्ट्री यानी दुनिया के इतिहास। पहला पैलेस्टाइन उस समय रोमन एम्पायर के रूल के नीचे थे। सीजर अगस्टस फर्स्ट रोमन एम्परर रहा, इंचार्ज में रहा। रोमन सोल्जर जो थे वे लोग उनको बहुत भारी उत्पत्ति जैसे वे उनका प्रभु है। और ये है फर्क उस छोटा बेबी जो गौशाला में था, जो परमेश्वर शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर आया था। जब रोमन सेंसर रहा, वो जो सिपाही लोग हैं, मिलिट्री वाले, उनको कॉन्स्टिप करने के यानी उनको उस जगह बुलाने के लिए वे लोग कि वे जाकर और टैक्स कलेक्ट करें। ये जो जूविश लोग थे, इजरायली लोग, उनको ये सोल्जर आर्मी में अपने आप को सर्व करने के लिए नहीं, बट इनको जो टैक्स है उसके भरना ज़रूरी है, उससे वे लोग बच नहीं सकते। और हम यहाँ देखें कि यह जो डिग्री आया था सीजर अगस्टस के द्वारा, वह सही समय रहा कि जब परमेश्वर का जो वचन है वह पूरा हो। हम यहाँ देखते हैं कि जोसेफ जो कारपेंटर था, उसको फोर्स किया गया कि ये लंबा सफ़र ले और जाकर अपना जो टैक्स है उसको भरे। और उस समय हम देखें ट्रांसपोर्ट क्या था, ना मोटर गाड़ी, ट्रेन, कुछ भी नहीं था। और उनको सफ़र करना है यहाँ से लेकर अयोध्या से और बैतलहम को, और क्या साधन था उनके लिए? एक गधे के बच्चे। वो गधे पर होकर और वे लोग बैतलहम को गए। और जब वहाँ वे लोग पहुँचे तो क्या होता है, उनके सराय में कोई जगह नहीं था, कहीं अपना सिर रखने का या रहने की जगह नहीं मिला, सब भरा हुआ था। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सब चीज़ अच्छा रहेगा, कोई मुसीबत नहीं है, बट हम जानते हैं कि ऐसे समय में भी कुछ न कुछ होता है, कुछ गड़बड़ी होता है, सब चीज़ कंफर्टेबल नहीं रहे। बट गॉड के जो नक्शा के मुताबिक, उसके प्लान के मुताबिक ही होता है। और हम देखें कि गॉड इतिहास को कंट्रोल रखा है, ना ही कंट्रोल हो हिस्ट्री। अच्छा, जब डिक्री आया है अगस्टस सीजर के द्वारा
तो ये हम देखते हैं कि ये जो माइका चैप्टर 5:2 में भविष्यवाणी क्या था कि जीसस बोर्न होएगा यानी पैदा होगा उस जगह पर। हम देखे हैं कि मरियम और यूसुफ वे बेथलेहम के रहने वाले नहीं थे, परंतु वे लोग जो दाऊद के डिसेंडेंट्स रहे ना, उसके लाइनेज पे रहे। और हम देखें कि ये लोग जो जूइश पीपल इजराइल लोग वे सोचते थे कि शायद प्रभु यीशु मसीह एक राजा पौलुस में उत्पन्न पैदा होगा, पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि परमेश्वर का जो इच्छा था वो पूरा हुआ कि वो गौशाला में जन्म ले यीशु मसीह। फिर हम देखिए स्वेडलिंग क्लोथ, जिस कपड़े से प्रभु यीशु मसीह जब बच्चा था तो उसको लपेटा गया था, ये कपड़ा एक बैंडेज के रकम है, स्ट्रिप्स रहता रहा, और उसको वह बेबी को उसमें लपेटते हैं कि जिसमें बेबी सुरक्षित रहे, गर्म रहे और उसके जो भीतरी ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट करे। और हम ये देखते हैं कि आज भी कहीं कहीं देशों में ये जो स्वेडलिंग क्लोथ्स हो उसको इस्तेमाल किया जाता है। हम देखें कि मैंजा जो है चरनी, देखा जाता है कि यीशु मसीह चरनी में बोर्न हुआ था या स्टेबल में रहा, बट चरनी एक जगह है जहाँ पर जानवरों के जो घास वगैरह है उसमें रखा जाता है, और उसी घास में यीशु मसीह को रखा गया था। मैंजा जो है गौशाला, ये एक पहाड़ से है, उसमें दीवार रहता है और दीवार में ये लोग खोदते हैं, जगह बनाते हैं और वहीं पे ये लोग रखते हैं। और हम चित्र देखते हैं क्रिसमस कार्ड में, बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है चटनी, और ना स्टेबल है गौशाला, बट उस तरह नहीं है। एक जानते हैं जहाँ जानवर रहता है, किस स्थिति में रहता है, मेला रहता है, अंधेरा रहता है और सब रहते हैं, बट जो इजराइल लोग थे वे नहीं एक्सपेक्ट करे कि यीशु मसीह ऐसे जगह पे पैदा होगा। हम लोग को गॉड के लिमिट नहीं करना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट है ना, और परमेश्वर का जो काम है वो बहुत ही फर्क रहता है। और हमें देखते हैं कि ही वर्क्स एट व्हाटएवर ही इज़ नीडेड फॉर आवर सिंस। हाँ, उस तरह काम करते हैं जो हमारे जीवन में जो पाप है वो उसको हटाने के लिए, चाहे अंधेरा या महिला जगह कुछ भी हो। थोड़ा तरीके से सोचिए, अगर यीशु मसीह एक पैलेस में पैदा होता तो क्या होता? क्या वहाँ गड़बड़िया जा सकते थे शेपर्ड्स लोग? कोई गरीब या कोई नहीं, बिकॉज पैलेस है। बट यीशु मसीह हम देखते हैं एक स्टेबल में पैदा हुआ, एक गौशाला में, एक लवली बेत रहा, कोई रुकावट नहीं, कोई भी जा सकता था ना, चाहे गरीब या धनी, छोटा या बड़ा, कोई रकम स्थिति नहीं, कोई भी यीशु मसीह के देखने जा सकता था। हम लोग पहला पिक्चर यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के, जीसस के, कि ये बेबी एक मैंजा में या गौशाला में। ये एक आखिरी नहीं होना चाहिए। हम पिक्चर देखते हैं जो क्रिसमस कार्ड्स, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सीन दिखाई देता ना, पीछे देखा है, बट वो नहीं है। हम उसको छोड़ के एक छोटा बच्चा को देखे, यीशु मसीह को, वो एक बहुत ही अमेजिंग जीवन जिया और वो फिर मरा हमारे लिए, राइट है, ही डाइड फॉर अस ना। वो भले गौशाला में पैदा हुआ,
बट फिर वो जो कार्य वो काम वो करता रहा, उस पृथ्वी में बारे को चंगा करता रहा, दुख तकलीफ में मदद करता रहा, परमेश्वर का वचन वो प्रचार करता रहा। और फिर वह अपनी जान को दे दिया कि हम जो मनुष्य पाप से उद्धार पा सके। और फिर हम जानते हैं कि वो वहाँ नहीं रहेगा, वो एक दिन फिर स्वर्ग से आएगा राजाओं का राजा बनकर हमें ले जाने को। क्या ये अच्छा समय रहेगा कि हम उससे, जब वो आकर इस पृथ्वी में राज करेगा। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि यीशु मसीह एक छोटा बच्चा है? और उसको शाले में है, और इज ही द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ? क्या हुआ आपका प्रभु है? मेक श्योर यू डोंट अंडरएस्टिमेट जीसस, लेट हिम ग्रो इन योर लाइफ। अपने जीवन में उसको बढ़ने दो। हम देखें कि परमेश्वर अपना जो बच्चा है, यानी अपना पुत्र को वो रिवील कर रहा है। जैसे लूक यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, लूक गॉस्पेल ऑफ लूक में, और ये जो उसका पैदाइश सब गड़बड़ी लोग को जो स्वर्गदूत जाकर बताया, एक खुश खबरी। हम सब सोचते हैं कि ये जो गड़बड़िए थे वे लोग शायद जो मेमना है न भेड़ को मंदिर में देते थे, जबकि उनके पाप के लिए, सबके पाप के लिए जब जानवर को सेक्रीफाइस किया, बलि चढ़ाया जाता था। शायद एक कौन जानता, बट इसी कारण प्रॉब्ली जो गड़बड़िए थे वे लोग फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के विषय में सुने और वो जाकर देखे। और वहाँ पे ये जो गड़बड़ी थे वे गए और प्रभु यीशु जो बेबी था उसको वहाँ पे मिले और उसको ग्रीट करे, और वो उद्धार करता आया था जो हर एक के पाप को हटाने के लिए। हम देखें कि एक मसाया ने उद्धार करता जन्मा है, और ये जो ज्यूइश लोग थे, इजरायली लोग, बहुत दिन से सब्र करते थे कि कब यीशु मसीह पैदा होगा। वे लोग उठते थे, बट वे नहीं जानते थे ये आ गया। वे लोग स्वीकार नहीं किए थे, क्योंकि वे लोग नहीं सोचे कि यीशु मसीह इतना ऐसा जगह पे जन्म लेगा, एक गौशाला में। वे लोग सोचते रहते कि वही शायद महल में न पैलेस में ऐसा जगह पे पता है। बट हमारा यीशु मसीह कितना महान है, चाहे वो गौशाला में हो, बट आज हम ये जाने कि वो हमारे हृदय में राज करता है। कितना ही अच्छा है कि वो आया उसी कारण कि हमें पाप से रिहा करने के लिए। Some of the Jews, जो Jews लोग सब्र करते थे कि कब रोमन सोल्जर्स को यीशु मसीह उनसे डिलीवर करें, उनको बचाएगा। और कोई सोचते रहे कि वो यीशु मसीह उनको जो दुख मुसीबत है उससे बचाएगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में था तो वो जो बीमार लोगों को चंगा किया ना। परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों को सुनाया और वह राह दिखाया स्वर्ग की। आज भी वो हमें चंगाई देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारा चंगा रहा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो महान परमेश्वर का। और आज भी हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह, हम धन्यवाद दें कि तुम हमारे लिए, अपने हमारे पापों के लिए तुम अपने आप को बलिदान किया। कोई और नहीं कर सकता केवल यीशु मसीह, और वो हमारे जीवन को बदल सकता है अगर हम अपने आप को उसको देंगे। हमें एक नया हृदय देता है जो सर्वदा रहेगा। हम देखें माँ की मदरहुड के विषय में कितना पेनफुल प्रिविलेज है। हम माता लोग हम समझ सकते हैं
क्या हम दुख तकलीफ से एक बच्चा को पैदा करते हैं और कैसे देखभाल करते हैं। बट यहाँ हम देखें कि जो मरियम थी कितना प्रिविलेज था कि वो जो उद्धारकर्ता का माँ बना, जो परमेश्वर के पुत्र को उसके पीड़ा जो प्लेजर सब कुछ वो देखा। और फिर वो पैदा होते देखा, वो अकेले थी वहाँ पर, और फिर बढ़ते हुए देखा। फिर एक दिन समय आया जो वो क्रूस पर देखा कि उसका बेटा वहाँ लटक रहा है सारे दुनिया के पाप लेकर। मानो एक माँ का दिल कैसे होता उस समय जब देखता है इसका बच्चा उस क्रूस पर लटका हुआ, सारे पृथ्वी का बोझ उसके ऊपर। बट ये सोची कि कितना ही प्रिविलेज है वो कि वो परमेश्वर का पुत्र का एक माँ बना। देखिए मेरी का सगाई हो गई थी, जोसेफ के द्वारा एक बेटा था, और वो सोची कि सब चीज अच्छा रहेगा। एक हम देखे जब स्वर्गदूत आता है तो अपॉइंटमेंट नहीं बना था, वो अचानक आया मरियम के पास मेरे के लिए और उसको ग्रीट किया और कहा कि तू गर्भवती होगी और एक बच्चा जन्म है। मरियम थोड़ी देर ये सोचने लगी कैसे हो सकता है, और वो स्वर्गदूत से कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी मैं नहीं जानती। पर गैब्रियल बताया है कि जो बच्चा तुम्हारे गर्भ में रहेगा वो परमेश्वर का पुत्र रहेगा। शायद बहुत से लोग वहाँ टिलोंग सोचते थे कि एक समय आएगा कि वो एक माँ बनेगी, उसका परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ हम देखते हैं मरियम के विषय में कि मरियम की जब सगाई हो गई थी और ऐसा समय जब गर्भवती होगी तो उस समय इज़राइल में क्या होता है कि एक कुंवारी जब गर्भवती हो जाती है तो एक ही चीज़ रहता है कि उनको जान से मार दिया जाता है। बट यहाँ पे हम देखें कि मेरी जानती थी कि क्या होगा, बट फिर भी वो अपने आप को अर्पण किया। और हम पढ़े हैं लूक चैप्टर 1 वर्स 38। लूक चैप्टर 1 वर्स 38 में कहता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझ में तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वो कही, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word। ये हम देखे जब वह एलिजबेथ के पास गई तो उसको खुशी का गीत गाई और परमेश्वर उनका मदद किया। और यहाँ हम देखते हैं कि मरियम ने कहा कि henceforth all generations shall call me blessed। Was she being proud? I don't think so। हम नहीं सोचता कि वो प्राउड रही है, घमंडी रही, ये कि बस कहते हैं मेरी से दैट वो जानती थी कि उसके एक मौका मिला है कि परमेश्वर उसके साथ है और वो अपने आप को अर्पण किया कि हाँ परमेश्वर जो कुछ तू चाहता वही कर। परमेश्वर हमें कभी भी पुकारता है कहने को कुछ करने के लिए तो हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेस रहता है ना, हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी हैं, हमें ये करना है, ये करना है। बट परमेश्वर वेट करता है जो अपने पूरे हृदय से कहे हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, करने के लिए जो तू चाहता है। यहाँ मेरी के एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि मेरी जानती थी कि क्या होगा उसके जीवन में अगर वो गर्भवती हो गई बिना शादी, पर भी वो तैयार थी अपने आप को अर्पण करने के लिए।
परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया और आज हम धन्य करते हैं कि उसका नाम चर्चा होता है कि वो अपने आप को पूरे हृदय से अर्पण किया और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जानते हैं कि कितना अनोखा है हमारा परमेश्वर। And that she was recognizing and accepting gift of God given her. If Mary had denied incorporation, she would have been throwing God's blessing back at him. अगर वो नहीं स्वीकार करती तो वह जो आशीष है वो खो देती ना। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, बट हमें तैयार रहना है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जो कुछ वो चाहता है हमें करने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसको करें। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हम लोग आशीष देता है। ये जो गिफ्ट है परमेश्वर देना चाहता है, उसके नकारो नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद दो और उसको यूज इट ना, उसके काम में लाओ, उसकी महिमा। क्या आप मेरी की तरह आज अवेलेबल है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके? God's best servants are often ordinary people who makes themselves available. ordinary people हम आप है। अगर हम अपने आप को तैयार करें कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं विश्वास करता हूँ और मुझे काम मिला, तभी परमेश्वर काम में लाएगा जब हम तैयार रहेंगे। जैसे मेरी को परमेश्वर ने काम में लाया, आज भी हमसे वो कहता है कि आज मैं भी तैयार हूँ, परमेश्वर जो कुछ तू चाहता मैं करने को तैयार हूँ। इस क्रिसमस के समय क्यों नहीं हम अपना ध्यान उस गिफ्ट से, सेंटा क्लॉज या जैसे उसको छोड़कर और अपना आँख प्रभु यीशु मसीह पर लगाए कि धन्य परमेश्वर कि तूने मुझे चुना है कि मैं तेरे लिए सेवा कर सकूं। इतना महान है, जब हम परमेश्वर को सेवा करते हैं वो हमें आशीष से इतना भरता है, वो उमड़ जाता है। क्या आप तैयार है आज कहने के लिए हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ मेरे काम में लगे? प्रभु यीशु मसीह भी छोटा बच्चा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज एक राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हो और वेट करता है जब वो आएगा फिर से लौट कर इस पृथ्वी में राज करेंगे। क्या वो आज आपका राजाओं का राजा है? क्या वो आपका प्रभु का प्रभु है? क्या आप अपने पूरे हृदय से उसको स्वीकार करें? तो आज नहीं तो आज मौका है कि हम कहें प्रभु आज मैं तैयार हूँ, तो मैं अपने पूरे हृदय से स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करूँ मुझे परमेश्वर। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करेगा क्योंकि वो अपना आशीष हर एक को देना चाहता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष, प्रभु यीशु मसीह सभी को इस्तेमाल कर सकता है अगर हम तैयार रखें। कहे हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे ले और इस्तेमाल करो। क्यों नहीं प्रार्थना करें? हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो कितना महान है, तो हमसे कितना प्रेम किया कि अपना जान उस क्रूस पर दे दिया कि हम अपने पाप से रहित हो सके। मदद कर परमेश्वर कि हम तैयार रहे कि जो कुछ तू चाहे परमेश्वर हम करने को तैयार है। मदद कर परमेश्वर कि हम पीछे नहीं बैठे, बट मेरी की तरह ये कहे कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर क्योंकि मैं तैयार हूँ कि जो कुछ तू चाहता हूँ वही करने के लिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ। आमीन।